चलें सर, सबसे पहले अब तक जो हमने पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कंपनी का बैकग्राउंड क्या था, कंपनी की वजूद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लोगों के पास पैसा आया और चीज़ें जल्दी बनने लगी, तो लोगों ने कहा भाई अब चीज़ें जल्दी बनती हैं तो हम क्या करते हैं, जिनके पास पैसा था उन्होंने कहा धंधा बढ़ाते हैं, पैसे उनको ज़्यादा पैसे चाहिए थे, उन्होंने कहा उन लोगों को पकड़ते जिनके पास स्किल्स थी, उनको पकड़ा और फिर कंपनी का फॉर्म एक शक्ल आई। उन्होंने कहा हम किसी और से काम करा रहे हैं क्योंकि हम खुद काम नहीं कर रहे, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई गलती कर दें, कोई भंड मार दें वो, तो हमारे पास उसके लिए कोई प्रोसीजर हो कि हम बच सकें। तो उन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया। तो असल में कंपनी की जो मेन चीज़ है वो होती है कि उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। चलें सर, फिर आगे आए थे, हमने पढ़ा था साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी, उसके अंदर हमने निमोनिक बनाया था 3S 3L और P। 3S पहला S क्या था, सेपरेट लीगल स्टेटस था, कंपनी अपने नाम से एसेट्स रख सकती है, लाइबिलिटीज उसकी होती हैं अपने नाम से, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अलग होते हैं, उसके ओनर्स डायरेक्टर्स अलग होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था शेयर कैपिटल, कंपनी जो होती है उसके पास एक खासियत होती है कि उसके पास शेयर्स होते हैं। क्या मतलब सर शेयर्स होते हैं कंपनी के पास? शेयर्स का मतलब यह है कि सर कंपनी का एक हिस्सा होता है, और शेयर्स की हमने पढ़ा था वैल्यू जितनी हो छोटी हो सकती है, शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, और शेयर एक हक होता है। सही है सर, ट्रांसफर कर सकते हैं आप। फिर हमने पढ़ा था सर तीसरा एस, सेपरेशन फ्रॉम ऑनरशिप। क्या मतलब सर, मालिकान अलग है, मैनेजमेंट अलग है। 3S सही है सर, सेपरेट लीगल स्टेटस, शेयर कैपिटल, सेपरेट फ्रॉम ऑनर। 3L पहला L लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे, लिमिटेड बाय गारंटी। इसके ऊपर मजीद डिटेल में जाऊंगा। दूसरा लीगल फॉर्मेलिटी, सर कंपनी के ऊपर लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं, SECP नहीं छोड़ता। SECP बोलता है कि भाई ये भी जमा कराओ वो भी जमा कराओ। तीसरा हमने पढ़ा था कि सर लाइबल टू पे टैक्स, लाइबल टू पे टैक्स, टैक्स देना उसके ऊपर एक कानूनी वो होता है, किसी तरीके से माफ नहीं हो सकता है। और हमने कहा था आखिरी परपेचुअल सक्सेशन, समोसे वाली कहानी, कोई भी कंपनियां चलती रहती हैं, जिसने यूनिलीवर को बनाया था आज शायद उसका इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी कंपनी दुनिया भर के अंदर चल रही है। चले सर, फिर मैं और आगे बढ़ा, मजीद आगे बढ़ा, शदीद आगे बढ़ा, और मजीद और आगे बढ़ते हुए मैंने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपनीज में मैं आ गया था बाय स्टेटस में, प्राइवेट और पब्लिक। इससे पहले मैंने पढ़ा था कि सर कंपनी के दो तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाती है, मेमोरेंडम और मेमोरेंडम किस लिए होता है? आउटसाइड की दुनिया के लिए, कि आउटसाइडर्स लोगों पढ़ो, देखो हमारे नाम क्या है, हम क्या काम कर सकते हैं, सही है, क्या कैपिटल है, पढ़ेंगे इसको और थोड़ा सा। आर्टिकल्स होता है इंटरनल चीजों के लिए, एक शेयर होल्डर दूसरे को अगर शेयर देना चाहेगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, सही है सर, डायरेक्टर्स क्या क्या होंगे, किस तरीके से उनको अपॉइंट करेंगे, सब चीजें किसमें लिखते हैं? आर्टिकल्स में। सर फिर हमने कहा एक प्राइवेट कंपनी होती है ना, अपने आर्टिकल्स में अपने ऊपर 3 तरह की पाबंदियां लगाती है। कितनी तरह की पाबंदियां लगाती हैं? 3। पहली पाबंदी कि मेरे मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं होंगे। दूसरा कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स जो ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर क्या होगी? रिस्ट्रिक्शन होगा, दूसरे शेयर होल्डर से पूछना पड़ सकता है, हो सकता है कि ये चीजें हो कि आप अगर अपने शेयर बेचेंगे तो पहले से 4 को देंगे। आखिरी हमने कहा कि आप जर्नल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। सही है सर, तो प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू जर्नल पब्लिक, तो इसका हमने निमोनिक बनाया था MRP, मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं, रिस्ट्रिक्शन होगी सही ट्रांसफर के ऊपर, और प्रोहिबिशन होगी जर्नल पब्लिक के ऊपर। ये हमने कल की क्लास तक पढ़ा था। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, फिर आज की चीजों के ऊपर आऊंगा। सर एक चीज होती है, ये भी कभी कभी आके बना आगे जाके सवालों में टेस्ट करेगा, तो इसलिए मैंने कहा अभी बता दूं। हम कहते हैं ज्वाइंट ओनरशिप, एक कॉन्सेप्ट होता है ज्वाइंट ओनरशिप। अब सुनना, बशीर भाई हैं, उनके एक कंपनी के अंदर शेयर थे, और बशीर भाई ने कहा मैं अपनी जिंदगी में ही चाहता हूं कि मेरे बच्चों के दरमियान फड्डा ना हो। तो बशीर भाई ने जाते जाते एक भंड मार दिया, फड्डे वाली हरकत ही करके चले गए। क्या किया? बशीर भाई के पास सपोज करें कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे। बशीर भाई को किसी ने कहा अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर दें शेयर्स। बशीर भाई को चाहिए था 50-50 हज़ार रुपए ट्रांसफर करें, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने 1 लाख शेयर्स कहा मेरे 2 बच्चे सलीम और वसीम, बोला इन दोनों को 1 लाख शेयर्स का ज्वाइंट ऑनर बना दिया। क्या बना दिया? अब ज्वाइंट ऑनरशिप का मतलब सुनना,
सर ये वर्ड ज्वाइंट ओनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि 50 सलीम के 50 वसीम के, नहीं, हर शेयर के ऊपर सलीम का भी हक है तो वसीम का भी हक है, हर शेयर के ऊपर सलीम का भी हक है और वसीम का भी हक है। मतलब कोई एक शेयर बेचना होगा, ट्रांसफर करना होगा तो सलीम और वसीम दोनों। सर आप यकीन माने, फॉर एग्जांपल ये आप यूं समझे कि अब्बा ने घर जो है दोनों बच्चों के नाम पर कर दिया, किसी एक के नाम पर नहीं किया। अब्बा के 2 घर थे, अब्बा ने जाते जाते भर मारा, दोनों घर दोनों बच्चों के नाम पे कर दिए। अब सर दोनों भाई, ऐसा नहीं होता एक भाई कह सकता है कि चलो भाई 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 1000 तेरे 1000 मेरे, मैं अपना 1000 बेच रहा हूँ, नहीं, बेचने के टाइम पे दोनों। सही है सर। तो अब ज्वाइंट ओनरशिप का वर्ड आपके दिमाग में क्लियर, ज्वाइंट ओनरशिप का वर्ड नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही चीज के 2 मालिकान है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज को आधा आधा कर दो, आधा तेरा आधा मेरा, नहीं, एक ही चीज के 2 मालिकान है। एक ही चीज के, आप अपने अम्मा अब्बा की ज्वाइंट ओनरशिप है ना सर, आप अपने अम्मा अब्बा की क्या है, ज्वाइंट। आप वो गए वो जमाने जब बचपन में लोग तुमसे पूछते थे कि बेटा अम्मी पसंद है अब्बू पसंद है, सही है, दिल चाहता होगा चमाट मारो क्या पूछ रहा है। लेकिन सर ये अब आपने कहा अम्मा और अब्बा के हम ज्वाइंट ओनरशिप में हैं, आप अम्मा के भी हैं, आप अब्बा के भी। ऐसा नहीं आधे अम्मा के आधे अब्बा के, आप दोनों की ज्वाइंट ओनरशिप है। तो ये बात दिमाग में रखनी है, ज्वाइंट ओनरशिप का मतलब होता है एक ही चीज के ऊपर 2 मालिकान। तो बाज मर्तबा हो सकता है। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, अब आईकेप के दिमाग में घुसते हैं, बड़े गौर से सुनना सब 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 सब। सर आईकेप प्राइवेट कंपनी का हमने पढ़ा था कल कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 50, उससे ज्यादा 49 मेंबर्स थे, एक एक बंदा, और फिर ये सलीम और वसीम। अब मुझे बताओ इनको एक काउंट करेंगे 2, ये शेयर्स के ज्वाइंट ओनर्स हैं, एक काउंट होंगे 2, एक काउंट होंगे। सही है सर। ज्वाइंट ओनर क्या होते हैं, एक ही काउंट होते हैं। तो याद रखना आईकेप इस चीज में खेल सकता है कि भाई 49 थे और एक वसीम भाई का इंतकाल हुआ, वसीम भाई ने या बशीर भाई ने अपने बच्चे सलीम और वसीम को ज्वाइंट ओनर बना दिया। अब आप बताओ सही है कि नहीं, तो हम बोलेंगे सही है बिल्कुल। अब 50 ही है, कंपनी को कोई 50 मेंबर्स तक की रिस्ट्रिक्ट। सही है सर। तो हमने कहा ये चीज आपको कॉन्सेप्ट देना था। अब हम आते हैं, हाँ हाँ नहीं वैसे क्योंकि कितने कर लेंगे वैसे भी ना, तो कोई ऐसा लॉ ने कोई लिमिट डिफाइन नहीं की। मतलब तुम 50 लोगों को बना दो भाई, मालिक क्या मसला है। लेकिन ज्वाइंट ओनर का मतलब क्या होता है, दोनों मालिक हैं जी। उस पे आएंगे, हाँ को ओनरशिप भी इसी को कहते हैं, एक ही चीज की ज्वाइंट ओनरशिप, को ओनरशिप। सही है सर। तो हम इसी में आते हैं। अच्छा अब आगे आते हैं सर, इसको मिटा रहा हूं मैं, बस ये कॉन्सेप्ट आपको देना था। अब आगे आते हैं सर, हमने कल प्राइवेट कंपनी तक खत्म पढ़ लिया था। अब आते हैं लिस्टेड और अनलिस्टेड। पब्लिक कंपनी आप लिस्ट भी करा सकते हैं, अनलिस्ट भी। फर्क सिर्फ एक छोटा सा है, वो क्या, लिस्टेड कंपनी शेयर और उसके डेट इंस्ट्रूमेंट, उसमें उनका डिबेंचर हो गया, कुछ भी हो गया, टीएफसीज हो गया, ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। सही है। और अनलिस्टेड के स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करते, अनलिस्टेड के स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करते, इसके स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा ही है सर। अब मेरे मासूमाना सवाल है, बहुत गौर से सुनना सर। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अखबार में इश्तिहार डाल सकती है कि हम अपने शेयर्स, अच्छा स्टैंडर्ड लॉ ने क्या डिफाइन किया पब्लिक कंपनी को, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सही है सर। लेकिन हमें बताए एक अनलिस्टेड कंपनी के अखबार में इश्तिहार डाल सकती है कि हमें आपसे हम चाहते हैं हमारी कंपनी में कोई और शार्क टैंक इंडिया की तरह आप इन्वेस्टमेंट करें। डाल सकती है, नहीं डाल सकती। अनलिस्टेड कंपनी अखबार में इश्तिहार डाल देंगे, हम अपने मेंबर्स बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ लोग आए और हमसे वो करें, कर सकती है। आप लोगों ने जो यहाँ तक पढ़ा है ना उसके हिसाब से कर सकती है। लेकिन जब बड़े हो के आगे एक चीज़ और भी लॉ पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह, वो मना कर देता है। वो कहता है नहीं बेटा आपको पहले लिस्ट होना पड़ेगा। सही है सर।
तो हमने कहा कि आपको पहले लिस्ट होना, तो अनलिस्टेड जिसके शेयर्स ट्रेड नहीं होते, लिस्टेड क्या होती है सर, जिसके शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं पब्लिक मार्केट में। लॉ ने बस इतना सा फर्क बताया, बोला बाकी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन याद रखें अभी जो हम लॉ पढ़ते हैं ना वो क्या है, छोटा सा। आप बड़े होके पढ़ेंगे कोर्ट, वो कह देता है भैया अनलिस्टेड कंपनी पहले अपने आप को क्या कराओ, लिस्ट करवाओ, फिर करना। अब एक सवाल अभी हम देखेंगे भी इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में, चलो बल्कि अभी देख ही लेते हैं, आ जाए आपको टेंशन लेते हैं। तुम दोनों फिलहाल एक से काम चलाओ। सर ये सवालात 2010 से पीछे के तकरीबन जो है काफ़ी सवालात हमने दिए हैं, सही है। तो 2010 के बाद तक के सवालात हैं, सही है सर। ये आपके पास जो हैंड आउट आया है, जो बच्चे उसमें हैं उनको भी हैंड आउट मिल जाएगा। अब इसमें एक सवाल आया था, मैं सिर्फ 1 मिनट दें सर। दूसरे पेज पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें, क्या कह रहा है। स्टेट ब्रीफली द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अंडर विच अ प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। क्वेश्चन नंबर 1B। अटेम्प्ट कौन सी थी, ऑटम, सही है सर। अटेम्प्ट कौन सी थी। अब आगे आते हैं, तो ऑटम 13 का ये सवाल है 1B। मुझे बताएं कि सर क्या आंसर होगा। हमने कहा इसका आंसर आप लिखेंगे। अब देखें आप पता है गलती क्या करते हैं, आप जो इसने वर्डिंग यूज की ना क्वेश्चन की वो यूज करें। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अंडर विच अ प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आर एज अंडर। 3 बातें, मेंबर्स कितने होने चाहिए 50। दूसरी बात हमने कहा रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू ट्रांसफर होगा। तीसरा जनरल पब्लिक को आप शेयर ऑफर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16 पे भी आ जाएं। स्टार प्राइवेट लिमिटेड SPL was incorporated in January 2012. Bilal owns 90% shares of SPL. Remaining 10% shares are owned by his wife. Bilal intends to convert the company into a public company. List down necessary changes that SPL would have to make in its articles of association. क्या करेंगे, क्या करेंगे, पढ़ चुके हो तुम लोग। क्या करेंगे सोचो। सीधी सीधी बोले तो सब खेल लेते हैं, गुगली में बोल्ट। सर ये यही पूछ रहा है, प्राइवेट को पब्लिक करना है तो ये जो तुम प्राइवेट के अंदर 3 पाबंदियां लगाते हो, आर्टिकल्स के थ्रू ही लगाते हो ना, तुम बोलोगे आर्टिकल्स में से ये 3 पाबंदियां हटा देंगे। आर्टिकल्स में से ये 3 पाबंदियां भाई आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी ये सिखाना है सर। देखिए प्राइवेट कंपनी जो है उसको मैं प्राइवेट कैसे बनाता हूं, कल बताया था ना, आर्टिकल्स में 3 बातें लिख देता हूं कि भाई 50 से ज्यादा नहीं है, हम जो है राइट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तीसरी चीज क्या होती है, हम प्रोहिबिट से इंडिविजुअल। ये 3 पाबंदियां तुम करते हो। अगर तुमने आर्टिकल से ये 3 पाबंदियां हटा दी तो तुम हट गए, हो गए पब्लिक। हाँ अब इसको ड्राफ्ट करो। अब इसकी ड्राफ्टिंग जो समझ में आए ना करो। ये तो मैंने बता दिया आंसर क्या है, आर्टिकल्स में से ये 3 पाबंदियां हटा देंगे। लेकिन अब ड्राफ्टिंग जब भी करनी होती ना, याद रखना, इधर देखना, तो इसको सवाल के एम्बिट में लेते हुए। अब बच्चा एक की हटती है, बोलते बच्चा क्या लिखता है इसमें, अ प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी दिस। लिखो बिलाल, सही है। इन दिस केस मिस्टर बिलाल कैन कन्वर्ट हिज कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी बाय, इस तरीके से आगे कुछ लिखना है आपको। फिर हम साथ मैं आप लोगों के आंसर देखूंगा क्या है कैसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं दे रहा मैं इसके लिए, 3 मिनट दे रहा हूँ आपको, केवल 3 मिनट।
ठीक है सर, सभी बच्चों ने मेन जिस्ट तो पकड़ ली। अब इसका आंसर मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिखें। सभी ने सही लिखा है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश ये क्या करें, ड्राफ्टिंग को इस तरीके से करें कि उसको अच्छा लिखे। तो चल सब लोग, इसका आंसर मैं आपको आईकेप का ही बता रहा हूँ। इन कनेक्शन विद द कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ द कंपनी, इन कनेक्शन विद द conversion of status of the company, SPL should make following changes. SPL should make following changes in its articles of association. इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आईकेप का आंसर है। सही है, इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नंबर 1, रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। Remove the limit of 50. Remove the limit of 50 on maximum number of shares. Remove the limit of 50 on maximum number of members. Remove the limit of 50 on maximum number of members. Third point, remove the restriction to make public offer of shares or debentures. Remove the restriction to make public offer of shares or debenture. Remove the restriction to make public offer of shares or debentures. Remove the word private from the name of the company. Remove the word private from the नेम ऑफ दी कंपनी। अब सब इधर देख ले, नौजवानों बात मानो, इधर देखो। चले सर, अब चौथा जो पॉइंट है ना, ये जो आखिर, रिमूव द वर्ड प्राइवेट फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी। हु शुड ऐड द वर्ड लिमिटेड। अब हमने कहा सवाल में लिमिटेड का वर्ड कौन, एवरी पब्लिक कंपनी, हर पब्लिक कंपनी को लिमिटेड अपने साथ लगाना है, अदर देन अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनीज कौन सी होती हैं? कुछ होती हैं, पाकिस्तान में नहीं होती, दुनिया भर में होती हैं। एंड एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एंड एसोसिएशन ये कंपनी होती है, सही है, एनपीओ, लेकिन इसको हम सेक्शन 42 पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, उसके अंदर पढ़ेंगे ये। और हमने कहा जो प्राइवेट लिमिटेड होती है, प्राइवेट शुड ऐड नहीं, शुड ऐड प्राइवेट लिमिटेड और एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। या तो अगर हमने कल पढ़ा था ना, प्राइवेट की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है नॉर्मल प्राइवेट जिसके अंदर एक से ज्यादा मेंबर होते हैं, और एक होती है सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी जो होगी वो, और ये अपने साथ प्राइवेट का वर्ड भी लगाएंगी, लिमिटेड तो ये भी लगाएंगी, लेकिन ये अपने साथ प्राइवेट का वर्ड भी लगाएंगी। अब बड़े गौर से सुनना, आईकेप का एक और फेवरेट क्वेश्चन जिसको अभी हम आंसर नहीं कर सकते, बट आपको अभी दिमाग में डाल दूंगा। आईकेप ने कहा कि 6 लोग या 12 लोग एक कंपनी बना रहे हैं, बट वो उस कंपनी के साथ, ये बड़ा लिमिटेड का वर्ड लगाने से रिलेक्टेंट है। तो बताओ क्या कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तब हम अनलिमिटेड लायबिलिटी का वर्ड इतना यूज नहीं करेंगे, लॉ में है तो सही, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती है। तो हमने कहा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अगर वो बनाएंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है ना क्या है, तो हम इसको इसी तरीके से आंसर करेंगे कि हाँ कर सकते हैं अगर वो इन कामों के लिए कंपनी बना रहे हैं। बस दिमाग में डाल दिया कि आईकेप सवाल कैसे पूछता है कि भाई 12 लोग हैं, ये 12 दरिंदे चाहते हैं कि एक कंपनी बनाएं, लेकिन अपने नाम के साथ लिमिटेड ना लगाएं, तो भाई बताओ क्या कोई तरीका है? तो जवाब होगा हाँ तरीका है कि वो क्या बना दें, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो यहां तक हम क्लियर हैं सर? अब आगे आ रहा हूं, बाय लाइबिलिटी।
ये हम कल पढ़ चुके थे साइलेंट फीचर्स में, लेकिन फिर से एक मर्तबा पढ़ते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? कल हमने लिखा था, क्या लिखा था जल्दी बताओ। लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। कौन सा? हमारे सर इसको जरा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। सबकी तवज्जो इधर, नौजवानों मेरी बात मानो, इधर देख लो। सर एक कंपनी थी जिसके 20 शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100। हमने कहा कितने हो गए? 2000। सही है सर, कितने हो गए? और हर शेयर होल्डर ने 50 रुपए सपोज करो पे कर दिए थे, तो हमने कहा 20 × 50, ये अमाउंट था 1000 रुपए का अनपेड, है ना। कल कला को कंपनी बंद हो रही है। क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो हमने कहा उसके ऊपर जब बंद होते समय लाइबिलिटीज थी सपोज करो 5000 की, उसके एसेट्स कितने के थे? 3000 की। एसेट बेचे लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए, लेकिन अभी भी शॉर्ट फॉल कितने का रह गया? तो अब इस केस में जो है ना, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ही क्या है? जो 2000 का अदालत में मामले का, अदालत ने कहा इसके सारे एसेट बेचो, लाइबिलिटी पे करो, हमने कहा कर दी, कितने बचे? 2000। अदालत कहेगी शेयर होल्डर्स का अनपेड अमाउंट कितना है? हमने कहा 1000। तो जज साहब कहेंगे 1000 रुपए शेयर होल्डर से लो और जिनकी लाइबिलिटीज रहती हैं उनको 1000 रुपए दे दो, बाकी 1000 रुपए खत्म, डूब गए। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब भी क्या है? शेयर होल्डर के कितने रुपए रिस्क पे लगे हुए? 2000। बस 2000 तक उनकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। अब 1000 रुपए डूब भी रहे हैं तो शेयर होल्डर बोलते हैं हमारी बला से, अब हमें नहीं पता, उनके कोई उनके पर्सनल एसेट पे नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं कि यार शेयर होल्डर तो पार्टी कर रहा है, 1000 रुपये आपने कहा उसके बस में ले सकता हूँ, बाकी उसके पास करोड़ों की जायदाद तो आप कुछ भी नहीं ले सकते। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब भी क्या है? लाइबिलिटीज लिमिटेड अप टू दी 5000। कंपनी बंद हो रही है, 5000 की लाइबिलिटीज थी 3000, 2000, 1000 रुपये जो अनपेड थे वो लिए, बाकी 1000 रुपये खत्म, टाटा बाय बाय। जिनके पैसे थे बेचारों के डूब गए। सही है सर। अब सपोज करो शेयर होल्डर पूरे ही 2000 रुपये एक साथ पे कर चुके होते, तो हम कहते बेटा पूरे 2000 डूब गए। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी किस पे लिमिटेड होती है? अनपेड। अगर पूरा ही पे हो गया तो खत्म, जिंदगी गुलजार नहीं है, कोई मसला ही क्यों भाई? क्या हम यहां तक क्लियर हैं बच्चों? चलें सर। अब आता हूं लिमिटेड बाय गारंटी। कल हमने इसको भी पढ़ लिया था। क्या था सर लिमिटेड बाय गारंटी में? अप टू अमाउंट गारंटीड इन केस ऑफ, अप टू अमाउंट गारंटीड सर इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। अब बड़े गौर से सुनना नौजवानों, मेरी बात मानो। अप टू अमाउंट गारंटीड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। अब सब ने इसकी एग्जांपल समझना। सर ये एग्जांपल ले लेते हैं हम कि भाई 3 शेयर होल्डर थे इसके, सपोज करो मेंबर्स थे ए एंड बी एंड सी। तीनों ने कहा था कंपनी डूबती है तो उस केस में हम 500 रुपए फी बंदा देंगे। सही है। तो तीनों ने कहा मिला करके कितने देंगे? 1500। तीनों ने क्या कहा कि भाई मिला करके कितने देंगे? 1500। ऐसा ही है। तो अब इधर देख लेना सर, एसेट्स कितने के थे? 2000। कंपनी डूब रही थी, लाइबिलिटीज हमने कहा 4000। तो 2000 का क्या आ गया? शॉर्टफॉल। सही है सर। हमने कहा कि भाई ये तीनों मिला के कितने दे देंगे? 500 का अभी भी क्या रहा? लॉस। तो सर ये जो 500 का अभी भी शॉर्टफॉल रहा, इसको हम क्या करेंगे? टाटा, जिसके पैसे थे वो डूबने थे, डूब गए। अब मेरा यहां पर आपसे एक मासूमाना सवाल है। कौन सा सवाल है? ए बी सी तीनों ने 500 की वादे किए हुए थे, लेकिन सर कंपनी आहिस्ते आहिस्ते डूबती है। कंपनी रातों रात तो भी बहुत तेज था,
इसने भांप लिया था कि डूबने वाले हैं। बी ने कहा बाकी दो को, भाई मैं ना कोई कंपनी का नहीं कर रहा, शेयर होल्डर नहीं हूँ, मेंबर नहीं हूँ, मतलब मेंबर, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। क्योंकि बी को पता था कल कल को कंपनी डूबेगी, 500 रुपये देने पड़ेंगे, गारंटी ली हुई थी ना भाई। उसने कहा अभी निकल जाता हूँ, बोलूँगा मैं तो मेंबर था ही नहीं। तो क्या ऐसी इजाज़त है? लॉ ने कहा नहीं। लॉ ने कहा रुको ज़रा, लॉ ने कहा बी हमें भी पता है तुम स्मार्टनेस कर सकते हो, सही है। तो अब इधर इसके आगे मैं एक चीज़ ऐड करवा रहा हूँ, इसको मिटा के किसके आगे चीज़, अप टू अमाउंट इन केस ऑफ माइंडिंग अप, यहां पर लिख दो फ्रॉम द डेट ऑफ माइंडिंग अप, फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप टिल 1 ईयर। वाइंडिंग अप से लेकर, सॉरी, फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द 1 ईयर, इसको फ्रॉम द 1 ईयर आफ्टर ही लीव्स। सही है सर। हमने कहा कोई भी पार्टनर जब भी लीव करेगा तो उसके बाद अगले 1 साल तक के अंदर कंपनी अगर वाइंड अप हो जाती है तो उसको लायबल है। अगर बी ने 6 महीने पहले भांप लिया था कि कंपनी डूब रही है, बी ने कहा मैं इस कश्ती से छलांग मार लेता हूँ, ये डूब जाएगी, बोला नहीं, बच नहीं सकते। तूने छलांग तो मारी, लेकिन 1 साल के अंदर अगर कश्ती डूबी तो भी तू जिम्मेदार है। नहीं तो सर आप सोचे ना, अगर ये लॉ की कंडीशन ना होती, गारंटी लिमिट में क्या होता भाई, इनको पता होता, सब भाग जाते हैं इनमें। सही है सर, कश्ती खाली चल रही है। तो लॉ ने कहा ऐसे नहीं चलने देंगे। क्या मैं क्लियर हूँ? ये गारंटी जो लेते हैं इनको क्या बेनिफिट मिलता है? जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, इनको बेनिफिट ये होता है कि कंपनी तो इनको आज कोई भी पैसा नहीं, इनको भी शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलता है। प्रॉफिट डिविडेंड को प्रॉफिट की सूरत में पैसे उठाते हैं, लेकिन इनको आज कोई पैसा नहीं देना पड़ता शेयर की सूरत में। लेकिन जो भी देंगे कब देंगे? कंपनी वाइंड अप। मैंने कहा पिफा एक वाहिद कंपनी है जो कि गारंटी लिमिटेड है, सही है। उनको उसूलन कंपनी बनानी नहीं चाहिए थी, उनको बनाया जाता एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। उन्होंने पता नहीं क्यों अपने आप को गारंटी कर लिया, सही है। कंपनी वाइंड अप होगी तो पहले शेयर होल्डर पैसा देंगे, पहले ये गारंटी। देखो गारंटी वाला में ना जिम्मेदारी सारी गारंटी की, शेयर होल्डर की कोई जिम्मेदारी नहीं। हो सकता है इसके शेयर्स हों, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर 2000 का शॉर्टफॉल आ रहा है, 1500 रुपये से लेंगे, इन्हीं से लेंगे। 500 फिर 500 शेयर होल्डर से। तो देखो यूजुअली गारंटी लिमिटेड होती तब है कि जिनके पास शेयर्स ना हो, लेकिन हो सकता है कि गधे गारंटी भी रखें और शेयर्स भी रखें। तो उस केस में भी शेयर होल्डर के ऊपर यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो सारी जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? गारंटी वालों पे। सारी जिम्मेदारी जिन्होंने गारंटी दी थी ना भाई, तू ही पकड़ा जाएगा। यहां पर शेयर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। या तो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स हो गया तो लिमिटेड बाई, पाकिस्तान में 99.9% कंपनीज क्या होते हैं? लिमिटेड बाई। लिमिटेड बाई गारंटी नहीं होती हैं तो भाई ना पिफा विफे जिनसे लोगों ने गलती में कंपनी बनवा दी, वरना ये कंपनियां लिमिटेड बाई गारंटी नहीं होती हैं। तो अब आपने कहा हो सकता है लिमिटेड बाई गारंटी ने भी शेयर इशू किए हुए, लेकिन वहां पे शेयर होल्डर नहीं है। देखो लॉ के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स भी हो, लिमिटेड बाई गारंटी भी हो, नहीं। या तो भाई तू ये होके आ जा या तो ये होके आ जा, ठीक है। चले सर आगे बढ़ता हूं। तीसरा आ गया अनलिमिटेड कंपनी। ये हमने कहा लिख देते हैं नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। दुनिया भर में होती है लेकिन पाकिस्तान में हमने कहा लॉ ने कहा फिर फायदा ही क्या भाई। और कौन पागल होगा, कंपनी बनाए लीगल फॉर्मेलिटीज तो ले, लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, सही है। तो इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान में ये एग्जिस्ट नहीं करती, दुनिया भर में है। तो सर ये बाई अमेरिका वगैरह सब जगह है भाई। कुछ केसेस में यहाँ पे बोलते हैं कि आप सामने ली, अच्छा अनलिमिटेड कंपनी होती कब है? सामने वाली कंपनी कहती है हम काम ही कंपनी के साथ करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं तुम्हारी कंपनी की लिमिट लायबिलिटी भी लिमिटेड ना हो। मतलब वो चाहते हैं, हम चाहते हैं, आप देखो ना, आपका कस्टमर अगर आपको कहते हैं मैं आपके साथ काम तब करूंगा जब आप कंपनी हो और आपकी लायबिलिटी भी क्या हो, लिमिटेड ना हो। अच्छा ऑडिट फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं हो सकती, मेरा सवाल है। आपने कभी किसी ऑडिट फर्म को नहीं देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, क्यों? ऑडिट की जरूरत सर क्योंकि ऑडिट फर्म को कहा जाता है कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है,
तुम्हारी जो साइन है उसकी एक तो हम नहीं चाहते कि तुमने अगर तुम्हारे को लाइबिलिटी तुम्हारी लिमिटेड कर दी, अगड़म बगड़म शकड़म तुमने कुछ भी साइन कर दिया। और आपको चलो एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी बताता हूँ यहाँ पे। सर पहले ज़माने में ना 6 महीने साल पहले आई के फॉर एग्जाम्पल मैं पार्टनर हूँ, मेरे पास एक ये आ गया, रिसाल आ गया। रिसाल ने कहा कि सर एक 2 नंबर कंपनी रिपोर्ट साइन कर दें, 1 मिलियन रुपीस। कितने रुपीस? मैंने साइन करके दे दी। कल आपको इसकी कंपनी पे छापा पड़ा, मैंने मुकर गया। मैंने कहा मैंने तो साइन ही नहीं की, मेरा लेटर हेड चोरी हुआ था। मैं थाने गया, पुलिस वाले को 5,000 रुपये दिए, उसको बोला पीछे की डेट पे जा मेरी FIR काट दे। वो गया, आज से 1.25 साल पहले की मेरी FIR काटी कि मेरे लेटर हेड चोरी हो गए। सही है, उसकी मैंने इसकी FIR की कॉपी ली, जमा करा दी। मेरा तो लेटर हेड चोरी गए थे, मैंने थाने में FIR भी कटा दी थी। मैं तो ऑडिट किया ही नहीं, इसने चोरी किया होगा रिसाल ने, इसने ऑडिट रिपोर्ट, हालांकि रिपोर्ट मैंने साइन की थी। अब इसका मैं जाहिर सी बात है इसका होता था कैश भी नहीं, मैं उससे बैंक में पैसे नहीं ले रहा, रिसाल मुझे कैश दे रहा है। अच्छा ये बात बहुत होता था, बाज़ मरतबा ऑडिट फर्म के स्टैम्प पड़े हुए होते थे जैसे 2 नंबर कंपनियों के पास। वहाँ के पार्टनर कहते थे, अभी बस परसों एक बंदा है, बोलते हैं एक बंदा है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहाँ की फर्म है, हैदराबाद में कोई एक ACC लड़का बैठा दिया, उसको बोला तू मेरी साइन करना सीख जा। ठप्पा दे दिया, स्टैम्प टपा टप को ठप्पे लगा रहा है, लोगों को दे रहा है। तो ये रियलिटी थी है। अब ICAP ने नया कॉन्सेप्ट लेके आ गया UDIN का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, UIDN का नंबर। अब मैं ऑडिट फर्म का अगर पार्टनर हूँ ना, तो मेरी रिपोर्ट के ऊपर लाजिम हो गया कि वो नंबर लिखा हुआ होगा, और नंबर मैं ही निकाल सकता हूँ। मैं ICAP के अपने पोर्टल पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा मुझे इस कंपनी की रिपोर्ट साइन करनी है, और इस कंपनी की रिपोर्ट साइन करने के लिए बताऊँगा इस ईयर एंड की ये है वो है, ताकि मुझे एक नंबर दे देगा कि भाई इस नंबर के थ्रू अब क्या होगा, मैं बच नहीं सकता हूँ। अब हर रिपोर्ट पे चेंज, अब होगा क्या, हर रिपोर्ट का एक नंबर निकल कर आ गया, ICAP ने जनरेट करके दिया है, और वो रिपोर्ट के ऊपर लिखा होना जरूरी नहीं। तो ICAP ने बैंक में सबको बोले इसके बगैर रिपोर्ट को कबूल अब मैं मुकर नहीं सकता हूँ। अब अगर रिसाल मेरे पास आएगा तो मैं क्या दूंगा, अपना नंबर लिख कर दूंगा। वो नंबर ICAP को भी पता होगा। कल आपको पता चला ऑडिट में कोई भंड है तो पार्टनर बच नहीं सकता। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी अच्छी है। क्यों सर? पहले ना ठप्पा ऑडिट बहुत होता था, सही छोटी ये ना, पता एक फर्म खोली टक 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 टक, अब ठप्पा ऑडिट नहीं हो रहा। हाँ अभी इन्होंने ये चीज़ लगाई है कंपनीज के ऊपर, आहिस्ते आहिस्ते ये चीज़ें आ जाएंगी बाकी इदारों पर भी, समझे? अभी सिर्फ किसके ऊपर आ रही है? कंपनीज के ऊपर। क्या मैं क्लियर हूँ? पक्की बात है? तो सर ये कॉन्सेप्ट देना था कि ये होता था। अब आते हैं सर अगली चीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, इसको मैं इसके लिए लिखने के लिए पूरा मिटा दूंगा, मिटा दूं? ये सिर्फ ये चीज़ है। चलो मैं इसको स्टेटस वाला मिटा दूं, ये मिटा देता हूं ताकि आप लोग इसको वापस कॉपी ना करें, रीकॉपी मैं यहां पर कर देता हूं क्योंकि मुझे इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, होल्डिंग पे आए, इफ कंट्रोल्स greater than 50% shares power to appoint or remove majority of directors। ये दो बातें आप कंसोलिडेशन में भी पढ़ेंगे FAR 2 में। पेरेंट ऑफ अ कंपनी
who itself is parent of another company. कॉन्सेप्ट लिख लें, सब सब्सिडरी और एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें पोता या ग्रैंडसन। इसके आगे लिख लें अपोजिट ऑफ होल्डिंग, अपोजिट ऑफ होल्डिंग। इसको तफसील से कल पढ़ेंगे। सही है। अब आ जाए सर, आपको अगर मैं एक बात कहूं ना, तकरीबन हर 4 अटेम्प्ट में एक सवाल इसके ऊपर आता है, तो वो गलत नहीं होगा। 4 से 5 अटेम्प्ट में एक सवाल इसके ऊपर आता था, अभी भी आप देखेंगे आता है। होल्डिंग कंपनी कौन होती है जो इफ 3 बातों में से कोई एक बात हो जाए। 3 बातों में सारी की बातें कौन सी वाली हैं? और वाली। बड़े गौर से सुनना। अगर ये कंट्रोल करती हो 50% शेयर्स दूसरी कंपनी के, इसके पास पावर हो कि दूसरी कंपनी के बोर्ड के अंदर, डायरेक्टर्स के अंदर में से 7 डायरेक्टर्स हैं ना, तो ये मेजॉरिटी 4 को अपॉइंट कर सकती है और या 4 को रिमूव कर सकती है। 7 में से 4 डायरेक्टर अगर इसके इशारों पे नाचेंगे तो ये पूरी कंपनी को नचा सकता है। और पेरेंट ऑफ कंपनी हु इटसेल्फ इज पेरेंट ऑफ अनदर कंपनी। बड़े गौर से सुनना सर, कंपनी ये है, इसकी इसमें बी के अंदर 51% होल्डिंग है और बी की सी के अंदर 60% होल्डिंग है। तो मुझे बताओ, क्या ए सी से अपनी बात मनवा सकता है? बिल्कुल। ये बी को बोलेगा भाई 51% होल्डिंग हमारी है, और बी की सी में कितनी है? 60%। तो बोलेगा भाई तू इससे ये बात मनवा। तो ये इसकी बात मानने के लिए जो है मजबूर है, और ये इसकी बात मानने के लिए मजबूर है। ये दादा अब्बू है, ये अब्बू हैं, और ये नवास वो क्या बोलते हैं, पोता है। सही है। तो दादा कहेंगे पोते को कि बेटा तुझसे बात मनवानी होगी ना, तो तेरा तो बाप भी मानेगा। सही है। तो इसके थ्रू मनवा सकते हैं। हमने कहा होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? इफ कंट्रोल्स 50% शेयर्स, या बोर्ड के अंदर मेजॉरिटी हो, या वो पेरेंट हो किसी ऐसी कंपनी की जो अब खुद वो किसी और कंपनी की पेरेंट हो। तो अल्टीमेटली जो सब्सिडरी होगी वो हमारी, हमने कहा हम उसके भी पेरेंट बन जाएंगे। सही है सर। तो दादा कहते हैं आखिर हब्बा हम भी हैं। सही है। बोलते हैं भाई देखो पोता, तुम्हारे ऊपर मेरा भी कंट्रोल है, बेशक डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। सही है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉपी करना है तो कर लें, फिर इसके सवालात देखते हैं। चलें सर, क्वेश्चन नंबर 4 हैंड आउट पे। क्वेश्चन नंबर 4, मास्टर्स लिमिटेड हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अब्बास लिमिटेड। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? शेयर्स खरीदे। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एमएल में क्लासिफाई एएल एज इट्स सब्सिडरी। भाई कौन से सर्कमस्टांसेस में कर सकती है? ये तीनों बातें, 50% से ज्यादा शेयर जो पावर हो, या वो अल्टीमेटली हमने कहा अब्बास लिमिटेड जो है उसकी कुछ चलती है। अब मुझे एक बात यहां पे बड़ी गौर से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप देखें लॉ में क्या गलती करते हैं, मुझे बताएं इसके जवाब में ये तीनों बातें लिखेंगे। क्या इसके जवाब में तीनों बातें लिखेंगे? नहीं। अब देखें ये आप लोग पेपर, सर पहली वाली लिखूंगा कंट्रोल, तीसरी बात इसकी है, ये इनडायरेक्ट वाले केस की। सी के पास ए के शेयर्स डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन बी के हैं, तो यहां तो इसने बता दिया ना कि भाई उसके पास उसके शेयर्स हैं। मास्टर्स के पास उस दूसरी कंपनी के शेयर हैं, तो हम कितनी बातें लिखेंगे? क्योंकि हम बोलेंगे अगर डायरेक्टली इसके शेयर हैं तो फिर हमने कहा इस तीसरी बात लिखने की जरूरत
हम बोलेंगे अगर 50% से ज़्यादा शेयर तो भाई कंट्रोल है, या तो तुम्हारे पास ये पावर होनी चाहिए कि तुम बोर्ड में से मेजॉरिटी को कंट्रोल कर सकते हो। मेरा एक सवाल है सर, अगर 50% से कम शेयर हो तो कैसे हो सकता है कि बोर्ड की मेजॉरिटी मेरे हाथ में? वो डायरेक्टर्स आते हैं। नहीं तो डायरेक्टर्स भी तभी मैं अपॉइंट कर सकता हूँ ना जब मेरे पास शेयर ज़्यादा हो। अल्टीमेटली जैसे हुकूमत मुल्क में पार्लियामेंट होती है, हुकूमत में बोर्ड होता है। अब बोर्ड को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स भी आप भाई मैं कौन ज़्यादा डायरेक्टर लगा इसके? हो सकता है मेरे पास 40% शेयर हो क्या, लेकिन फिर भी मैं बोर्ड पे कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे? अब आओ इसका एक हल बताता हूँ। तुम सपोज करो तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं? 40%। तुम हो बशीर, तुम कौन हो? बशीर। तुम्हारे पास है 60%, ओ 40%। तुमने कहा, फिर इसके बाद A B C D E और F, इन तमाम दरिंदों के पास 10% कितने हैं? 10% है। ऐसा ही है उसूलन देखा जाए ना, पहली कंडीशन के हिसाब से तो वो तुम्हारी सब्सिडी नहीं बनी, लेकिन तुम बहुत तेज हो। तुम गए C और D के पास, इनको बोला आओ हम एक एग्रीमेंट करते हैं बाहर, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और तुम शेयर अपने अपने पास रखो। उस एग्रीमेंट के तहत हर मामले में मेरा साथ दोगे। मैं कहूँगा दिन तो दिन, रात तो इन दोनों को घेर के अपने पास कर लिया, हॉर्स ट्रेडिंग। अब आप देखो हैं इसके पास 40%, लेकिन इसके पास इख्तियारात कितने के हो गए? 60%। तो अब इसके ये दूसरे पॉइंट के हिसाब से क्या बन गया? पावर टू अपॉइंट और रिमूव। समझ रहे हैं सर? तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है। मेरे पास नहीं है इतने, मुझे पता यार ये 6 लोग हैं, इनके पास 10% है, अगर 2 को मैं अपने पास से मिला लूं तो फिर ये मैं जीत गया। ठीक है सर, इसी तरीके से आ जाओ एक और पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। मैं बता रहा हूं इसलिए कौन कौन सी चीजें। ऑटम 17, स्प्रिंग 19 में पूछा, ऑटम 17 में फिर पूछा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच अ कंपनी कुड बी कंसीडर्ड एज होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर। ये तीनों बातें लिख देंगे। सही है सर? यार ये सवाल था शायद 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, इतने छोटा सवाल ही आता है। सही है, फिर आगे आते हैं 14 पे आ जाए। स्प्रिंग 15, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच महकूम लिमिटेड मे बी डीम्ड टू बी द सब्सिडियरी ऑफ हाकिम। मुझे बताओ दोनों बातें लिखोगे? तीसरी 3 बातें, 3 बातें लिखोगे या 2? क्वेश्चन नंबर 14 2 तीनों आएंगे। सब्सिडी की बात कर रहा है ना सर? नहीं तीनों आएंगे सब्सिडी की। ऐसा ही है? क्योंकि सर इसने कहीं नहीं बताया कि इक्विटी है नहीं है। मतलब सब्सिडी बनानी है तो क्या करेंगे? तो हम ये तीनों बातें लिखेंगे। ऐसा ही है सर? तो हमने कहा कि सर ये बेसिकली इसको इसने पिछले उसमें पूछा है। ऐसा ही है सर? अच्छा, अब एक आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19। तो हाँ 19 भी देखो, ये जो स्प्रिंग 12, स्प्रिंग 15, आइडेंटिफाई द कंपनीज एक्ट अंडर इन व्हिच अ कंपनी शैल बी कंसीडर्ड टू बी अ सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी। यही 3 बातें। सही है? अब हमने कहा सब्सिडियरी की जब बात करोगे तो उल्टी करोगे। एक कंपनी को होल्डिंग में लिखोगे कि हम कंट्रोल करते हैं, सब्सिडी में लगाओगे इफ 50% of its shares are owned by another company. It's if another company has power to appoint or remove majority. If it's is the subsidiary of a company who has some ultimate parent. इस सवाल को कल ड्राफ्ट करके आओगे, है ना? हम चेक करेंगे कल की क्लास में, शुरू से करूंगा। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 18 भी पढ़ लो। आज की क्लास का आखिरी सवाल है। The board of directors of Sunrise Private Limited are planning to raise funds amounting to ₹80 million from general public to meet the cost of expansion of its production capacity. The current authorized and paid up capital of the company is
advise the company about the changes that would be required to be incorporated in its articles to allow the company to raise capital from public. प्राइवेट वाला सवाल ही पूछ रहा है, सही है सर। 4 बातें, कितनी बातें? 4 बातें। प्राइवेट वाला सवाल ही था ना सर ये, कि जो है 4 बातें आपको करनी है, सही है सर। तो बस सवाल के उसमें एम्बिट में रहते हुए कंपनी का नाम कि सनराइज प्राइवेट लिमिटेड नीड्स टू ऑल्टर इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू इनवाइट दी अमाउंट फ्रॉम या इनवाइट दी ना के टू रेज दी फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, और फिर वो चारों कंडीशन लिख दोगे। तो हमने कहा सर ये सवाल भी पास पेपर का हो गया। कल की क्लास में करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ये है, देखो इसके ना बता दूंगा, इसमें से 4-5 बातें ऐसी हैं जो कि तुम्हें करनी है। डेफिनेशन एक याद करनी है बॉडी कॉर्पोरेट की, जो कि कल के उसमें करेंगे। तो सर आज की क्लास हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज के सवाल भी देखे। हमने कहा टाइप्स ऑफ कंपनी सबसे पहले भाई स्टेटस पे आते हैं, तो पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर MRP मेंबर्स 50 तक, रिस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफर्स पर और प्रोहिबिशन होती है कि आप जनरल पब्लिक को पास नहीं जा सकते। अगर ये 3 बातें आर्टिकल्स में से हटा दो तो क्या बन जाएगी? पब्लिक। फिर सर हम मजीद आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड भी होती है, लिस्टेड अपने शेयर्स को मार्केट कर सकती है, पर जनरल पब्लिक को अभी अनलिस्टेड नहीं कर सकती। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स भी होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स में अनपेड अमाउंट होता है, जबकि लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर गारंटी होता है। लेकिन याद रखें वो आपके कंपनी छोड़ने के 1 साल बाद तक भी अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो आपको पे करना पड़ेगा। फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर होल्डिंग एक कंपनी होती है, तो दूसरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी, सही है। और अदर कंपनी में एसोसिएशन, उसको हमने होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर 3 बातें हो, किसी के 50% ज्यादा शेयर्स होल्ड करती हो, पावर हो मेजोरिटी को अपॉइंट करने की, रिमूव करने की, और सब सब्सिडरी हो, मतलब किसी और की वो पैरे का सब्सिडरी कोई और उसकी सब्सिडरी हो और उसकी भी सब्सिडरी कोई और हो, सही है सर। अगर सब्सिडरी में आएगा तो अपोजिट करके कल आप उसका आंसर ड्राफ्ट करके लाएंगे। हम मिलेंगे कल इंशाल्लाह FAR 2 के बाद 2:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।